नमस्ते। एसजेएम कॉलेज की तरफ से मैं सौ माधुरी अरुण सावंत 12वीं हिंदी मेरा विषय और आज तक हमने 6 तासिका ली है। अब तीसरे पाठ की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा पाठ है जो कि पद्य विधा है। उस पद्य विधा का नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं। उसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। हमेशा की तरह हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। वो इस तरह से है कि 1924 में उत्तर प्रदेश के शाहबाद में इनका जन्म हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जो कि नई कविता है, इस नई कविता का प्रारंभ हुआ और उसके प्रवर्तकों में इनका नाम लिया जाता है। प्रमुख तौर से इनका नाम लिया जाता है। नया विचार, नए भावपक्ष, नया कलेवर, कलात्मक अभिव्यक्ति इनके साहित्य की विशेषताएं हैं। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंग और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। जबकि इनकी नवी कविता की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आपने और इसी नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया है। इनका निधन आगे चलकर 2001 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम यह काव्य संग्रह है। शंबुक यह खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। और इसी तरह से जो कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है, इसके लिए नई कविता, नवी कविता की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण भी इन्होंने किया है। अब हमेशा की तरफ पाठ का परिचय देते समय सच हम नहीं सच तुम नहीं शीर्षक के बारे में हम हमेशा शीर्षक को सार्थकता मिली है कि नहीं ये भी देखते हैं। मनुष्य का जीवन, इस जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच्चा है और क्या झूठा है, तो कवि यह अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या सच है और क्या सच नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है। वो तो इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि जीवन में हमेशा संघर्ष होता है, सच ये भी नहीं। जबकि कवि कहते हैं कि न मेरी बात सच है और ना ही तुम्हारी बात सच है। तो क्या सच है? मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में संघर्ष ही करते रहना चाहिए, उसी को ही जीवन कहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी तरह से जबकि सारांश रूप में मैं आप लोगों को कवि के विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। संघर्ष को ही जीवन मानते हैं, जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुका है न रुका है। परिस्थिति से कभी उसने हार नहीं मानी है, जबकि वो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। राह में चाहे फूल मिले या कांटे मिले, शूल एने की कांटे, वो चलता ही रहे। जिंदगी क्या है? सहज चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी ताकत, मेरी इच्छा, मन, कार्यशक्ति, स्वभाव के अनुकूल मैं अपने जीवन में कार्य करूँगा।
और इसी तरह से जो व्यक्ति अपने जीवन में, जैसे हमने 12वीं कक्षा में पिछले अभ्यासक्रम में, जो कि आप लोगों के लिए नहीं है लेकिन मैं ये उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगी कि मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय रोजगार करना ही पड़ता है, नौकरी करनी ही पड़ती है। लेकिन उसके लिए जबकि बुद्धिमत्तापूर्वक सोच समझकर मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इसका चुनाव ज़रूर करना है। लेकिन उसके लिए जबकि 2 सफलता के कारण बताए थे, उसमें से एक कारण मैं आप लोगों को बता दूंगी। वो कारण ये है कि मनुष्य को जब अपने लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने के लिए मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को अपनी इच्छा, मन, कार्य शक्ति और स्वभाव के अनुकूल उसका व्यवसाय, नौकरी, रोजगार का चुनाव करना है, तभी मनुष्य अपने जीवन में सफल हो सकता है। उसका दूसरा कारण ये भी बताया था, वो ये है कि मनुष्य ने जो भी नौकरी है, व्यवसाय है, रोजगार है जिसे चुना है, उसमें कुशल होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है, तभी वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। इसी तरह से मनुष्य को जब भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना है कि संघर्ष में जीवन बिताना है। अनेक समस्याएं आती है तो मनुष्य को उसे डरना नहीं है, इसीलिए मुसीबतों से न डरकर न मनुष्य को झुकना है न रुकना है। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें हार नहीं माननी है। चाहे वह हमारे रास्ते में फूल बिछे, कोई कांटे मिले, फिर भी हमें नहीं रुकना है। आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है, संघर्ष ही है, संघर्ष करते रहना है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं ही पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। यहाँ तक हुआ पाठ का परिचय, कवि का परिचय मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब हम हमेशा की तरह कविता को पहले पढ़ेंगे और बाद में उसका जो स्पष्टीकरण है, भावार्थ जो है, आप लोगों को बता देंगे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम, जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमने रचा आओ, हमें अब तोड़ दे इस प्यार को, हमने रचा हो, हमें अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मंझदार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मंझदार को। जो 7 फूलों के चले, जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य, अपने हृदय का सत्य, अपने आप हमको खोजना, अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर, अपने आप हमको पोंछना, अपने नयन का नीर, अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं,
धरती पसीजे है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय से सूख दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इसी तरह से इस कविता को पढ़कर मैंने आप लोगों को बताया। अब एक एक करके जो कि मद्दा है, काव्य पंक्तियाँ हैं, इस काव्य पंक्तियों का अर्थ जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। कुछ कठिन शब्द भी आते हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को जाते जाते बता दूँगी। जो कि पहली कुछ 6 पंक्तियाँ हैं उसके बारे में। नई कविता है, नई कविता की जैसे त्रिवेणी में अलग होता है, चतुष्पदी में अलग होती है बात, लेकिन ये नई कविता है। नए लिखने का तरीका जो है, ये तरीका इस तरह से कवि ने अपने लेखनी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। वो बताना चाहते हैं कि जीवन संघर्ष की कहानी है, जीवन किस तरह से जीना है, और जीते समय मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचते समय जबकि उसे न जाने कितने इम्तिहान देने पड़ते हैं। मनुष्य के जीवन में फूल और कांटे दोनों भी आ जाते हैं। धूप छाँव की तरह मनुष्य का जीवन होता है, कभी फूल आते हैं तो कभी कांटे मिलते हैं। मतलब क्या है, ये जीवन जो है बिल्कुल सुख ही सुख नहीं है और न ही दुख है। मनुष्य को आगे बढ़ना है, जब तक कि उसका जीवन है, मृत्यु नहीं होती है तब तक मनुष्य अपने जीवन की इस राह पर चलता रहता है, अपना पेट भरता रहता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसलिए ये जो पंक्तियाँ हैं इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि कहते हैं कि न मेरी बात सच है न आपकी बात सच है, तो क्या है? निरंतर संघर्ष करते रहना ही जीवन है। निरंतर यानी कि हमेशा, कायम, सतत आगे बढ़ते रहना है। मनुष्य को जबकि आगे संकट दिखाई दिया और वह पीछे रह गया, वह अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते चले जाना है। मनुष्य अपने जीवन में हार मिलती है तो हार को देखकर या संकटों से कतराकर घबराकर मनुष्य अगर घर में बैठा रहेगा तो कभी भी उसके जीवन में वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए क्या है कि मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कि निरंतर आगे बढ़ने का नाम ही संघर्ष में जीवन बिताना ही चलने का नाम है। हमें अपने संघर्ष का रास्ता अपनाना है। यानी कि मैंने क्या चुना है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। इसलिए हमें चुनना है। हमने जो चुना है, रोज़गार है, व्यवसाय है, नौकरी है, जो चुना है उसमें संघर्ष है, लेकिन फिर भी हमें ना उससे घबराकर आगे बढ़ते ही चले जाना है। जो कि हमें संघर्ष का रास्ता खुद ही अपनाना है, सतत संघर्ष करते रहना है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। जो व्यक्ति इसी तरह से घबराकर कतराकर भागेगा तो वह क्या जीना है उसका। हम या कि तुम, यानी कि मैं हूँ या आप हो, इसलिए आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा है। जो नत हुआ, जो हार गया, जो हट गया, झुक गया, हार मान ली उसने संघर्ष से आगे, तो वह मनुष्य जैसे वह अमृत हुआ जो व्रंत से झरकर कुसुम। जैसे यहाँ कहा है कि वो मर गए, मृत यानी मृत्यु, जो व्रंत यानी कि डाली से, यानी कि वो पत्ता जैसे डाली से पक जाता है और वह डाली से नीचे गिर जाता है,
वह मर जाता है, वह पीला पत्ता, उसी तरह से मनुष्य का जीवन हो जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करना नहीं चाहता या संघर्ष से डर कर वह कतरा कर घबरा कर अपने घर में ही बैठा रहता है या हार मानता है, वह व्यक्ति उस मृत पत्ते की तरह उसका जीवन है, जो कि वह फूल, वह पत्ता जो कि डाली से हटकर नीचे गिर जाता है, कटकर नीचे गिर जाता है, वो जो पंथ भूल रुका नहीं, जो रास्ता भूल चुका है। थोड़ी देर के लिए मनुष्य अपने जीवन में संकटों में फंस जाता है और दहल जाता है, लेकिन फिर भी उसे दहलना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। रास्ता भूल जाता है, लेकिन फिर भी देखिए कि थोड़ा सोचो, आशावादी बनो, सकारात्मक विचार रखो, मनुष्य को अपनी राह अपने आप मिल जाती है। जबकि हार देखकर भी जो मनुष्य ढलता नहीं है, झुकता नहीं है, जिसने मरण को भी हो जीत लिया, यानी कि उसे सामने मरण दिखाई देता है, मृत्यु दिखाई देता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि आतंकवादी जब घुसपैठिए बनकर जबकि हमारे भारत के जवानों के सामना करने के लिए आ जाते हैं, जबकि आप लोगों को मालूम नहीं, न जाने कितने लोग कितना लाखों में करोड़ों में शहीद हो चुके हैं, जबकि वे सरहद पर खड़े अपने भारत माता की रक्षा सुरक्षा के लिए, हम लोगों के लिए रक्षा करने के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि मेरे सामने मौत है, लेकिन फिर भी वह शत्रु का सामना करते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को, हर एक मनुष्य को, एक उदाहरण के लिए मैंने दिया था, लेकिन हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, व्यवसाय करने वाला हो, जबकि जीवन में हर तरह से अनेक संकट आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती है, लेकिन फिर भी जैसे इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि न मैं सच हूँ न ही आप ही सच है। तो क्या सच है? सच यह है कि मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, और आगे बढ़ते समय न जाने उसके जीवन में कितनी बार कांटे आ जाएंगे, कभी फूल भी मिल जाते, सुख दुख का सामना उसे करना है, दुखों का सामना करना है, और इसी तरह से अपने जीवन में हार न मानते हुए उसे आगे बढ़ते रहना है। यही मनुष्य का सच्चा जीवन है कि वह संघर्ष करते करते अपना जीवन बिताए। आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी पंक्तियाँ, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है वह जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। जबकि कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। जो जहाँ है उसे चुपचाप अपना संघर्ष जारी रखना है। जो आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो अपने जीवन में अपने जीवन में जो आपने चुना है, उसमें मनुष्य को रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। प्राणों में कहीं जड़ता रहने की, वो जड़ नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं बनना चाहिए, रुकना नहीं है, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है, चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो समस्या है उस समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करे। मेरे जीवन में कांटे बिछे हैं तो इन कांटों को भी दूर करने की कोशिश मनुष्य को करनी है। मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी परिस्थितियाँ मिले। परिस्थिति यानी कि जो परिस्थिति कैसी है, कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल हो जाती है, कभी सकारात्मक विचार आ जाते हैं, कभी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति का मनुष्य को सामना करना है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना का सामना कर रहे, हम अपने घर में सुरक्षित हैं, हम खाना पीना नहीं छोड़े हैं, किसानों ने अपनी किसानी नहीं छोड़ी है, खेतीबाड़ी में काम करना नहीं छोड़ा है, दुकानदारों ने अपने व्यवसाय नहीं छोड़े हैं, अध्यापकों ने अपने अध्यापक का काम नहीं छोड़ा है, आपने पढ़ाई का काम नहीं छोड़ा है।
प्रधानमंत्री ने अपना काम नहीं छोड़ा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसका विरोध, इस बीमारी का विरोध करते समय, अपने आप सुरक्षा बरतते समय, जबकि हम इसका सामना करते हुए ज़िंदगी को प्रतिकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम अपना जीवन जी रहे हैं ना। हम डर कर अपने घर में बैठे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है। अच्छी सोच रखकर, सकारात्मक विचार रखते हुए, सुरक्षित उपाय बरतते समय हमें जड़ होकर नहीं बैठना है। लेकिन जहाँ हो, अपने घर में हो, अपनी खेती में, अपनी दुकान में हो, अपने व्यवसाय में नौकरी करते हैं, जहाँ हो वहाँ पे संघर्ष करते रहो। जैसी परिस्थिति है, मनुष्य के जीवन में कांटे मिलते हैं, कांटे चुभते हैं, मतलब दुख की घड़ियाँ आ जाते हैं। हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन उस परिश्रम का फल मुझे नहीं मिलता है, क्या करें? तब मनुष्य हार जाता है, परेशान हो जाता है। रोज़ हम समाचार देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। आप लोगों को दिखाई देता होगा कि कुछ इलाके में, कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के बाहर हमारे देश में न जाने कहीं पर इतनी बारिश हो चुकी है कि न जाने, जो कि फसल जो कि बाढ़ में आ चुकी है, और वो फसल अभी अभी हाथ में आने वाली थी कि वो बहा कर लेकर चली। कितने घर बह चुके हैं, कितने जो कि जानवर बह चुके हैं, न जाने क्या कैसे कैसे संकटों का सामना मनुष्य को करना पड़ रहा है। एक तो ये कोरोना, उसके साथ साथ और भी ये सारी बातें। लेकिन फिर भी देखिए कि चाहे वह नैसर्गिक आपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में नहीं हारना है, आगे बढ़ते चले जाना है। कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जबकि मनुष्य को टूटना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और यही इस दूसरी पंक्तियों में इन्होंने संदेश दिया है। बस आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। बंद के ले।